नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अनिल कुशवाहा। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ें लेकर चल रहे हैं। जैसे कि एग्ज़ाम की घोषणाएँ हो चुकी हैं, सारी डेटें आ चुकी हैं। वो चाहे असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की बात हो, जो कि अप्रैल में होने वाली है, वो चाहे ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की बात हो यानी टीजीटी की बात हो, वो मई में होने वाली है। और वो पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की बात हो, वो हमारा जून में होने वाला है। डेटें आ चुकी हैं, हमने उसका वीडियो आपको दिया था, ये आप देख सकते हैं। दूसरा, एक और खुशखबरी है, मैं वो भी बता दूं कि एलटी और जीआईसी दो वैकेंसियां जो आपको देखने को मिल सकती हैं। किसकी किसकी? एलटी एंड जीआईसी का जो लेक्चरर की वैकेंसी है, लेक्चरर की जो वैकेंसी है, ये भी बहुत जल्दी देखने को मिल सकती है। क्योंकि जो यूपी पीएससी है, उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, उसने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है और उसने स्पेशल नोटिस किया है। हमारे टेलीग्राम जो ग्रुप है, टेलीग्राम ऑफिशियल डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी टेलीग्राम ऑफिशियल है, जिसमें कोई भी वैकेंसी आती है, कोई भी एजुकेशन की न्यूज आती है, कोई भी अधिसूचना जारी होती है, सबकी खबरें सबसे पहले वहां मिलती हैं। तो आज ही हमारे यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं, उसके डिस्क्रिप्शन में वीडियो के जाइएगा, वहां टेलीग्राम लिंक दिया होगा, उससे क्लिक करके उसमें ग्रुप में जुड़ सकते हैं, जिससे सारी की सारी अपडेट चीजें मिलती रहेंगी। तो यूपीएससी ने कहा हुआ है कि हमने ई अधियाचन भेज दिया है, अधियाचन प्राप्त होते ही उसने आरक्षित कर रखा है डेटों को। उसने कहा इन आरक्षित डेटों में हम एलटी और जीआईसी की वैकेंसी को कंप्लीट एग्जाम करा लेंगे। तो एक चीज हमें पता चली कि इसका मतलब यहाँ हमें ज्यादा समय नहीं मिलेगा, 2 से लेकर 4 माह, वैकेंसी आउट होने के 2 से 4 माह के अंदर ही एग्जाम करा लेंगे। तो हम अपने ब्रेन को वैसे मेकअप कर रखें, हर चांस आखिरी चांस होता है। चलिए, डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी में आज हम आपको टॉपिक जो लेकर चल रहे हैं, और वो टॉपिक है हमारा प्लांट एम्ब्रियोलॉजी का। एम्ब्रियोलॉजी का आज हम बात करने वाले हैं पादप भ्रूणकी की, या पादप भ्रूण विज्ञान की। इससे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे थे, और टीजीटी पीजीटी के जो 21 में एग्जाम हुए थे, लगभग 15 क्वेश्चन इस टॉपिक से उठाया था। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हमने क्वेश्चन पुराने भी आपके लिए लेकर रखे और नए भी क्वेश्चन लेकर रखे हैं। वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी, और डाउनलोड करेंगे, क्रिएट अकाउंट करेंगे और आज ही जुड़िए, आगे जानकारी इसकी देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है, चलाजोगैमी फर्टिलाइजेशन अकरिंग। ये 2021 में पूछा गया था कि चलाजोगैमी फर्टिलाइजेशन किसमें देखने को मिलता है। तो 3 प्रकार का ध्यान में रखिएगा। जो पॉलिन जो ट्यूब होती है, पॉलिन ट्यूब की जो एंट्री होती है, पॉलिन ट्यूब की एंट्री के आधार पर 3 प्रकार की एंट्री होती है, और उसके आधार पर निषेचन 3 प्रकार से होता है। पहला होता है, कौन कौन से होता है? तो चलाजोगैमी, चलाजोगैमी। दूसरा जो होता है उसे बोलते हैं पोरोगैमी। क्या बोलते हैं? पोरोगैमी के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो होता है उसे बोलते हैं मीसोगैमी, मीसोगैमी। ये 3 प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती हैं। तो हम बोर्ड पर चलेंगे, चूंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको नहीं आया तो पहला आता है चलाजोगैमी। चलाजोगैमी क्या होता है? तो जो हमारा ओव्यूल होता है, मान लेते हैं ये हमारा ओव्यूल है, ये हमारा एम्ब्रियो सैक है। ये मैं थोड़ा रफली बनाऊंगा, ये एम्ब्रियो सैक। ये तो चलाजोगैमी में क्या होता है? जब पॉलन ट्यूब, ध्यान में रखिएगा, मान लेते हैं ये हमारी पॉलन ट्यूब है, ये परागकण है, और ये हमारी जो पॉलन ट्यूब है वो कहाँ से आती है? चलाजल से क्षेत्र से एंट्री करती है, और ये ऐसे प्रवेश करती है। ये चलाजल क्षेत्र से प्रवेश करती है। ये भाग कौन सा है? ये चलाजा है, चलाजा। जब पॉलन ट्यूब चलाजल क्षेत्र से प्रवेश करके फर्टिलाइज करती है, तो उसे हम चलाजोगैमी के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या है? तो ये हमारा ओव्यूल है। ये हमारा क्या है? तो पॉलन ट्यूब है, पॉलन ट्यूब। यहां एग्जाम्पल बहुत पूछता है, तो इसका एग्जाम्पल ये किस में देखने को मिलता है? तो कैजोराइना में, कैजोराइना में ये कंडीशन देखने को मिलती है। इसके अलावा और किस में देखने को मिलती है? इसके अलावा बेटुला में देखने को मिलती है। इसके अलावा और किस में देखने को मिलती है? जुगलैंस में देखने को मिलती है। कैजोराइना,
बेटुला और जुगलैंस में देखने को मिलती है। अगर हम दूसरे की बात करें, दूसरा कौन सा होता है, तो हमने बताया पोरोगैमी। कौन होता है? पोरोगैमी। पोरोगैमी की अगर बात करेंगे तो जैसे ये हमारा ओव्यूल है, ये मान लो ओव्यूल है, और ये हमारी जो एम्ब्रियो सैक है, ये हमारा एम्ब्रियो सैक है, और ये हमारा जो है ये माइक्रोपाइल है। क्या है? माइक्रोपाइल है। और जो पॉलन ट्यूब होती है वो जैसे अंकुरित होती तो आती है और इसे माइक्रोपाइल से एंट्री कर जाती है, इसी माइक्रोपाइल से एंट्री कर जाती है। तो इसको कंडीशंस को हम किसके नाम जानते हैं? पोरोगैमी के नाम से जानते हैं, जब माइक्रोपाइल से एंट्री करती है। ये पोरोगैमी किस में पाया जाता है? तो कहता है एग्जाम्पल इसका है मोस्ट एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म, अधिकतर एंजियोस्पर्म में पोरोगैमी देखने को मिलती है। और जो हमने तीसरा नंबर बताया है, कौन है? मीसोगैमी। गहमी, इसमें क्या होता है? इसमें अगर हम इसको बनाएंगे, ये फटाफट क्योंकि इनके कॉन्सेप्ट और एग्जाम्पल महत्वपूर्ण है, और आप एग्जाम में क्वेश्चन देख रहे हैं, जरूरी नहीं कि वही पूछा जाए। डाटा अगर चेंज कर दिया थोड़ा सा, ये मान लेते हैं हमारा ये है, ये। तो जब पॉलन ट्यूब क्या हो, इंटुगमेंट से प्रवेश करती है, इंटुगमेंट से होती हुई प्रवेश करती है। कहां से? इंटुगमेंट से। ये हमारे क्या है? इंटीगुमेंट है। इंटुगमेंट को हिंदी में बोलते हैं अध्यावरण। अध्यावरण से जब प्रवेश करती है तो उसे बोलते हैं मीजोगैमी। ये कंडीशन किस में देखने को मिलती है? तो ये देखने को मिलती है, ध्यान में रखिएगा, कुकर बीटा में। कुकर बीटा में देखने को मिलता है। लेकिन एक और कंडीशन है, जब ये फनिकुलस से प्रवेश करती, इंटुगमेंट से ना प्रवेश करती, किससे? फनिकुलस से। फनिकुलस से प्रवेश करती है। जब फनिकुलस से प्रवेश करती है तो वो कहां देखने को मिलती है? तो वो पिस्टेसिया एंड पॉपुलस, पॉपुलस में देखने को मिलती है। पिस्टी और पॉपुलस, फनिकुलस से अगर प्रवेश करती है तो इनमें, इंटुगमेंट से प्रवेश करती है कुकरबिटा में। ये है मीजोगैमी। अब हम चलते हैं अपनी कहानी पर। तो वो कहता है चलाजोगैमी, तो कहता है हिबिस्कस में, डेल्फिनियम में, कैजोराइना। तो अभी हमने बताया कि जो चलाजोगैमी है वो हमें कैजोराइना में देखने को मिलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमने तीनों बता दिया, चलाजोगैमी भी बता दिया आपको, मीजो, पोरोगैमी भी, मीजो, तीनों में से कहीं से भी क्वेश्चन आएगा। देखिए, ये जो आपको डाटा दिया है, ये जो डाटा दिया है, ये हमने बोर्ड पर जो आपको ये वाला डाटा पढ़ाया है, तो इससे कम से कम यहां आप अगर ये डाटा समझ जाते हैं तो इसके इर्द गिर्द कम से कम जो 15 क्वेश्चन बन सकते हैं, वो 15 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। ये तो एक क्वेश्चन केवल, ये जो एक क्वेश्चन है, ये तो केवल एक क्वेश्चन है, और जो इसके साथ डाटा दिया जा रहा है वो 15 क्वेश्चन सॉल्व कराएगा, तभी सिलेक्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है इन ए माइक्रोस्पोरेंजियम टैपिटम इज जनरली लेयर्ड। कहता माइक्रोस्पोरेंजिया में जो टैपिटम होता है वो कितने लेयर्ड का होता है? ये भी टीजीटी में पूछा गया था। माइक्रोस्पोरेंजिया की अगर बात करें, ध्यान में रखिएगा, माइक्रो स्पोरेंजियम की अगर बात करें तो माइक्रोस्पोरेंजियम कितनी परतों से बनी होती है, अगर ये देख ले। पहली तो सबसे बाहर होती है एपिडर्मिस होती है, फिर उसके बाद जो होती है वो होती इंडोथीसियम होती है, इंडोथीसियम होती है, फिर उसके बाद होती है मिडिल लेयर होती है। कौन होती है? मिडिल लेयर होती है। उसके बाद नंबर आता है ट्रेपिटम का आता है। अगर हम इन सब की बात करें, इन सब के डाटा की बात करें, तो इसमें से बहुत बेहतरीन डाटा की बात करें तो एपिडर्मिस जो होती है वो प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर होती है। और जो इंडोथीसियम होती है, ध्यान में रखिए, इंडोथीसियम से सब, ये फाइब्रस लेयर होती है। इससे बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, इस लेयर से फाइब्रस लेयर होती है। ये बनी किसकी होती है? तो ये जो फाइब्रस बना होता है अल्फा सेल्यूलोज का बना होता है, सेल्यूलोज। और ये अल्फा सेल्यूलोज से पीजीटी 2021 में क्वेश्चन बना था। अब वो देखो, मुझे क्वेश्चन हो सकता है मैं आगे लेके रखा हूं, उसने पूछा था कि इंडोथीसियम या पॉलन ग्रेन ऐसा कुछ था, उसमें आंसर मुझे याद है अल्फा सेल्यूलोज था।
फिर अभी दिखाएंगे। तो ये एंडोथीसियम फाइब्रस लेयर होती है जो कि अल्फा सेलुलोज की बनी होती है। और इसका नेचर कैसा होता है एंडोथीसियम का? तो इसका नेचर होता है हाइग्रोस्कोपिक होता है, हाइग्रोस्कोपिक और नेचर होता है, अर्थात यह पानी को सोख लेती है और फट जाती है, जिससे हमारे जो पॉलन परागकण है वो मुक्त हो जाते हैं। मिडिल अगर लेयर की बात करें तो ये 1 2 3 लेयर्ड हो, 1 से 3 परती होती है। टेप्टम जो होती है ये सिंगल लेयर्ड होती है, ध्यान में रखिएगा, सिंगल लेयर्ड होती है। और टेप्टम कैसा होता है? तो टेपिटम जो होता है न्यूट्रेटिव लेयर होती है। कैसी होती है? न्यूट्रेटिव लेयर होती है। न्यूट्रेटिव लेयर का मतलब पोषण देती है किसको? पॉलन ग्रेन को, पॉलन ग्रेन को पोषण देती है। और ये कैसी होती है भी पूछ देता है, ये पॉलीप्लॉइड होती है, पॉलीप्लॉइड होती है, बहुगुणित होती है, ध्यान में रखिएगा, बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। इन माइक्रोस्पोरियम टेप्टम इज जनरली लेयर्ड, कितनी होती है? तो हमने बताया सिंगल लेयर्ड, तो हम ऑप्शन क्या करेंगे? ए। ये कैसी होती है? सिंगल लेयर्ड होती है। समझ गए होंगे। यदि आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं और मैं आपको जानकारी दे दूं, देखिए जब भी रण में जाइए, आप कोई भी एग्जाम दे रहे हैं पूरी तैयारी के साथ दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि हर एग्जाम को रफ में ले लेते हैं और उनको लगता है कि एक तो बहुत बड़ा तबका ऐसा भी है कि वो हमसे 2 क्वेश्चन पूछता है, सर क्या नेगेटिव मार्किंग है? नहीं, हम कह देते हैं नहीं, तो वो खुश हो जाता है। उसको लगता है हम तुक्के मार के आ जाएंगे और हम तुक्के मार के एग्जाम निकाल लेंगे। तो मैं सभी जितने भी मित्र हमें देख रहे हैं, मैं सबसे आग्रह करूंगा, तुक्के लगा के 125 में 5 से 6 क्वेश्चन से ज्यादा आप सही नहीं, अंधी बहुत ज्यादा सही नहीं बैठती। 5 से 6 क्वेश्चन करेंगे सही, और कुछ आपके पहले के पढ़े हुए होंगे जो दिमाग में सुसुप्तावस्था में होंगे, वही सही होंगे। मगर सिलेक्शन ऐसे नहीं होता जब तक प्रॉपर तैयारी नहीं करेंगे, तुक्कों से एग्जाम नहीं निकलता। हर एग्जाम को आखिरी एग्जाम लेकर चलिए, तभी सिलेक्शन होगा। हमारे बहुत मित्र ऐसे हैं कि 2021 में सिलेक्ट नहीं हुए, मगर 24 खत्म होते होते आधे मित्र सिलेक्ट हो गए। कोई कहीं जीआईसी में लेक्चरर हो गया, कोई आश्रम पद्धति में हो गया, कोई एमपी में हो गया, कोई झारखंड में हो गया, कोई बहुत सारे मित्र बिहार में हो गए। तो वो क्या थे? उन्होंने हार नहीं मानी, तो उन्होंने आखिरी, उन्होंने कहा उस समय बहुत मायूस थे और मैंने तब भी कहा था कि आप हार मत मानिएगा, सिलेक्शन होगा। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा 899 का जो बैच है ये वैलिड रहेगा आपके जून तक, जब तक एग्जाम पीजीटी का नहीं होगा, यानी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम डेट तक 2022 का। जो 1199 का बैच है इसकी वैलिडिटी जो है 1 ईयर है, 1 साल तक वैलिड रहेगा। और हमारा बिल्कुल रीसेंट बैच है जो 1399 का, उसकी भी वैलिडिटी 1 ईयर रहेगी। और इसमें अभी आपको सारी लाइव क्लासेस मिलेंगी। इनमें आपको मिलेगा क्या? सारी के सारी आपको थ्योरी क्लास मिलेगी, और सारे के सारे ओल्ड सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, सारे के सारे चैप्टर वाइज एमसीक्यू मिलेंगे, जैसे कि हम आपको चैप्टर वाइज एमसीक्यू दे रहे हैं ऐसे एमसीक्यू मिलेंगे, सारे के सारे मिक्स्ड एमसीक्यू मिलेंगे, और लगभग 1500 पीडीएफ की एक आपको लाइब्रेरी भी मिलेगी। रात को जो डिस्कशन कराते हैं वो भी अवेलेबल रहेगा, सब कुछ अवेलेबल रहेगा। अब तक डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी के 300 प्लस मित्र नौकरी पा चुके हैं। अगर आपको कोई भी जानकारी लेनी, इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि एलटी का जो बिगुल है वो बच चुका है। एलटी की और जीआईसी की कभी भी वैकेंसी आपको बड़ी देखने को मिल जाएगी। तो मैं आपको फिर आगाह करता हूं, आप जुड़े ना जुड़े वो एक अलग मैटर है, मगर तैयारी करो और मरो के हिसाब से करिए, क्योंकि बड़ी वैकेंसी है, बड़ी पोस्टें आएंगी। अगर आप चूके तो कई वर्षों तक आपका काम खत्म हो जाएगा। तैयारी हरदम मौका प्रकृति नहीं देती है, हर मौके को आप आखिरी सोच कर लेंगे तभी सिलेक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, ड्यूरिंग माइक्रोस्पोरोजिनेसिस टाइपिटम। जो माइक्रोस्पोरोजिनेसिस क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजिनेसिस का मतलब होता है, पहले ये तो आप समझ लें कि ये होता क्या है। तो इसका मतलब समझ लीजिएगा, इसका मतलब होता है कि जो पॉलन मदर सेल है, क्या है? पॉलन जो मदर सेल है उनसे पॉलन ग्रेन का बनना, पॉलन या पराग कण का जो बनना होता है उसे ही माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहते हैं। और इसमें होता क्या है? मियोसिस होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे टेट्राड बनता है।
ये एलटी ग्रेड का बायोलॉजी जीआईसी 2012 में क्वेश्चन पूछा था। कहता है कि टेप्टम क्या करता है, तो अभी हमने बताया कि नरिशमेंट करता है। अगर आप थोड़ी देर पहले देखेंगे, इसीलिए कहते हैं कि अगर आप हमें पढ़ रहे हैं तो अगर डाटा आप पढ़ रहे हैं, देखिए हमने कहा था टेपिटम जो है वो पॉलन ग्रेड को न्यूट्रिटिव लेयर है, पोषण प्रदान करती है, पॉलीप्लॉइड होती है, बस उसी से हम कनेक्ट करके देखेंगे। ये क्या कर रहा है, कहता प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन, पोषण द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स, जो विकसित हो रहे होते परागकण हैं उनको ये पोषण प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए को सही कर लेंगे। फिर भी चार पढ़ लेते हैं। फॉर्म आर्चिस्पोरियम, हेल्प द डिस्टेंस ऑफ एंथर, एंथर के डिस्टेंस में कौन भाग लेता है, तो हमने बताया था इंडोथीसियम। कौन भाग लेता है, इंडोथीसियम भाग लेता है। फंक्शन एज माइक्रोस्पोर मदर सेल, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल के फंक्शन में कोई काम नहीं करता है, तो ऑप्शन हमारा ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिएगा, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 है। अभी बिल्कुल यही क्वेश्चन, चारों लेयर हमने बताई है, आपको 4 लेयर बताई है, चारों लेयर। तो देखिए उसने पूछा एक, ये बिल्कुल नया क्वेश्चन था, इंडोथीलियम इज रिलेटेड टू। तो देखिए हम कंफ्यूज थे, मैं खुद कंफ्यूज था। मैंने पढ़ा था इंडोथीसियम, ये पढ़ा था, और एक दूसरा वर्ड आ गया इंडोथेलियम, दो वर्ड आ गए, और ये क्वेश्चन में खुद कंफ्यूज था। इंडोथीसियम और इंडोथीलियम में अंतर क्या है, ये भी तो हमें जानना है। तो अंतर, ये जो इंडोथीसियम होता है ये पाया जाता है माइक्रो स्पोरेंजियम में, और जो इंडोथीलियम होता है, इंडो जो थीलियम होता है यह पाया जाता है ओव्यूल में। इसमें पाया जाता है ओव्यूल में। एक्चुअली में इसकी कहानी बड़ी पेचीदा है, ये हर ओव्यूल में नहीं पाया जाता। ये भी, ये थोड़ा सा, अगर हर ओव्यूल में पाया जाए तो जब ओव्यूल को पढ़ा है तो फिर वहां आप क्लियर कर सकते हैं, मगर ये हर ओव्यूल में नहीं पाया जाता। किसमें पाया जाता, यूनिटेग्मिक, यूनिटेग्मिक ओव्यूल में पाया जाता। अब एक और आप समस्या फंस गई, यूनिटेग्मिक ओव्यूल क्या होता है, यानी सिंगल अगर इंटुगमेंट पाया जा रहा है, इंटीगुमेंट पाया जा रहा है, यदि सिंगल इंटुगमेंट पाया जा रहा है तो उसे यूनिटेग्मिक ओव्यूल के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं, सिंगल इंटुगमेंट ओव्यूल के नाम से जानते हैं। अब हम आपको एक तरफ ले चलेंगे। ये देखिएगा, बहुत सारे मित्र हमसे कहते हैं कि सर अपनी थ्योरी क्लास का डेमो दिखा दीजिए। तो मैं थ्योरी क्लास का डेमो क्या, मैं वही आपको देख रहा था, इंडोथीसियम को हम देख रहे थे शायद। ये देखिएगा, इस तरह से हमारी थ्योरी क्लास है जो कि इस समय विजेता बैच पर चल रही है, और मैं इंडोथीसियम दिखाना चाह रहा था। मुझे याद नहीं है इस वाली वीडियो में है कि इसके पहले वाले पे है। ये तो यहाँ इंडोस्पर्म पे हम आ गए, और मैं यही जानना चाह रहा था कि अच्छा मेटाजीनिया है। ये आप देख लीजिएगा। आप लोग कहते हैं ना कि सर मुझे मतलब, ये देखिएगा सारे प्रकार के हमने ओब्यूल पढ़ाए हुए हैं। थ्योरी क्लास इसलिए नहीं दिखा रहे हैं कि मतलब हम आपको वो दिखाना चाह रहे थे। देखिएगा यहाँ, क्योंकि इतना लिख नहीं सकते थे। सम स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ ओब्यूल हमने बताया, एंडोथीलियम, और हमने ये भी बताया था, देखिए हमने यहाँ लिखा भी है, क्लास पढ़ा रहे थे तो लिखा था 2021 के पीजीटी या टीजीटी में पूछा गया। हमने लिखा इन सम इनटू यूनिटेग्मिक ओव्यूल द न्यूसिलस डिजेनरेट, मतलब जो न्यूसिलस होता है वो नष्ट हो जाता है या गायब हो जाता है एट वेरी अर्ली स्टेज, एंड देन इनर मोस्ट लेयर ऑफ द इंटुगमेंट बिकम स्पेशलाइज्ड, जो सेल्स होती हैं बिकम रेडियली पॉलीप्लॉइड हो जाती हैं और फुल ऑफ स्टार्च एंड फैट, उसमें पूरा स्टार्च और फैट भर जाता है, जो कि एम्ब्रियोसाइक, जो डेवलपिंग एम्ब्रियोसाइक है उसको भोजन देने का कार्य करती है। देखिए यहाँ से सम स्पेशल स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल, यही तो पूछा है कि ये किसके संरचना है, इंडोथीलियम। बिल्कुल नया क्वेश्चन था, और ये इस तरह से सारी आप थ्योरी क्लासेस हमारी देख सकते हैं अगर आप आज ही जुड़ते हैं। और ये एम्ब्रियोलॉजी की है, और देखिएगा ये लिखा है मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसाइक, ये भी हम आपको बताएंगे, अभी आगे आएगा। चलो हम अपनी क्लास पे चलते हैं, तो अभी क्वेश्चन आएगा तो हम इसको ले लेंगे।
तो एंडोथीलियम रिलेटेड टू किससे? इनर मोस्ट इंटरमेंट ऑफ ओव्यूल, इनर मोस्ट वॉल ऑफ एंथर, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म या माइक्रोस्पोर। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? तो 4 में हम ए को सही करेंगे, इनर मोस्ट इंटरमेंट ऑफ ओव्यूल। तो ध्यान में रखिएगा क्वेश्चन गलत कहा है, इंडोथीसियम और इंडोथीलियम थोड़ा सा अंतर, यहां थीलियम है और यहां थीसियम है। जब थीसियम दिया हो तो आपको किसकी बात करना है? तो बात करना है किसकी? माइक्रोस्पोरेंजियम या पॉलन ग्रेन की। और जब इंडोथीलियम दिया हो तो हमें ओव्यूल की बात करना है, ये ध्यान में रखिएगा। और ये टीजीटी में देखिए क्वेश्चन बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फिर क्वेश्चन पूछता है व्हेन पॉलिनेशन टेक प्लेस बिटवीन फ्लावर्स born by two different plant of the same species। दो स्पीसीज के डिफरेंट प्लांट हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? कहता उसको हम किसके नाम से जानते हैं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, उसको किसके नाम से जानते हैं? कहता उसको हम जेनोगेमी कहते हैं या हाइब्रिडिज्म कहते हैं, क्लिस्टोगेमी। तो पहले तो हम जान लेते हैं जीटेनोगेमी क्या होती है, क्योंकि जब तक जानेंगे नहीं तब तक हम क्वेश्चन सही नहीं करेंगे। जीटेनोगेमी का मतलब ये होता है कि मतलब क्या होता है, मान लेते हैं ये एक हमारा प्लांट है और इसमें एक ये फ्लावर लगा है और एक ये फ्लावर, मतलब सेम प्लांट, सेम प्लांट बट फ्लावर इज डिफरेंट। फूल अलग हो, पौधा सेम हो, मतलब यहां का परागकण, मैं ले लूं कोई तीन, हाँ ये कौन सा ले लूं? सफेद ले लो, चलो। ये यहाँ का इस फ्लावर का परागकण और इसको आकर पॉलिनेट करता है, इसका परागकण इसको पॉलिनेट, इसको बोलते हैं जीटेनोगेमी। यानी प्लांट सेम है, पौधा सेम है, फूल अलग अलग है। जेनोगेमी का मतलब क्या होता है? जेनोगेमी का मतलब होता है, जेनोगेमी में क्या बोलेंगे? तो जेनोगेमी का मतलब होता है, अब चलेंगे हम बोर्ड पे चलते हैं तो मजा आए, यहाँ जगह नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, कम से कम 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप देखेंगे। तो हमने आपको क्या बताया था? जीटेनोगेमी, जीटेनोगेमी, जीटेनोगेमी क्या होता है? तो जीटेनोगेमी का मतलब अगर पूछता है तो कहता है टू फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, सेम प्लांट, दो फूल। और जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं ये कोई पौधा है ये, और इसमें ये फ्लावर लगे हुए हैं, मान लेते हैं एक फ्लावर ये लगा हुआ है, ये, और एक फ्लावर ये लगा हुआ है। अब इस फ्लावर का जो पॉलन ग्रेन है, परागकण है, इस फ्लावर का परागकण आता है और इस वो पॉलिनेशन कर देता है या परागण करता है, पॉलिनेशन करता है। तो क्या है? टू फ्लावर, अलग अलग फूल हैं मगर प्लांट सेम है। अगर इस तरह का पॉलिनेशन होता है उसे हम जीटेनोगेमी के नाम से जानते हैं। समझ में आ गया? दूसरा अगर नंबर लेंगे, क्या होता है? जेनोगेमी, जेनोगेमी पहले समझ लीजिए, जेनोगेमी को दूसरा नाम जो होता है उसे बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन, पॉलिनेशन। इसका दूसरा नाम जो होता है एलोगेमी, आलोगेमी, एलोगेमी। ध्यान में रखिएगा, ये और ये, इन तीनों को रट्टा मार के रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन करता है। जेनोगेमी का मतलब ही है, जेनोगेमी का दूसरा नाम क्रॉस पॉलिनेशन और एलोगेमी। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो इनका जो जेनोगेमी, क्रॉस पॉलिनेशन, एलोगेमी, इसका मतलब ये होता है कि प्लांट अलग अलग है। दो प्लांट मान लेते हैं, एक ये प्लांट है और एक उसी जाति का एक ये फूल है और ये प्लांट है। जब इसका परागकण, अगर इसका परागकण इसको आकर पॉलिनाइज करता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? चाहे जेनोगेमी कह दें या क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगेमी। तो बस यही उसने पूछा है। तो चलते हैं कहां से? यहां से। तो कहता है व्हेन पॉलिनेशन टेक प्लेस बिटवीन फ्लावर बोर्न बाय द टू डिफरेंट प्लांट, दो फूल हैं और अलग अलग पौधों पर है, ऑफ द सेम स्पीसीज, एक ही जात का, मतलब गुलाब है तो एक ये गुलाब एक ये गुलाब, अलग अलग। प्रोसेस इज कॉल्ड, उसे क्या बोलेंगे? तो उसे बोलेंगे हम जेनोगेमी। क्या बोलेंगे? तो मित्र उसको बोलेंगे हम जेनोगेमी के नाम से जानते हैं। जेनोगेमी का दूसरा नाम क्या है? यानी क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है। ध्यान में रखिएगा। क्लिस्टोगेमी क्या होता है? एक नया शब्द आया, क्लिस्टोगेमी कौन सी बला है?
क्लिस्टोगैमी एक सेल्फ पॉलिनेशन, ध्यान में रखिएगा, स्वपरागण की एक विधि है। इसमें जो फ्लावर होता है, फ्लावर ऑलवेज ऑलवेज क्लोज्ड, इसमें फूल खिलता ही नहीं है, फूल हरदम बंद रहता है। फूल बंद रहेगा तो उसके परागकण जो निकलेंगे उसी की गाइनोशियम को फर्टिलाइज कर देंगे, तो मतलब फूल हरदम बंद रहता है इस तरह से। कैमेलाइना है इसका अच्छा सा एग्जाम्पल, मूंगफली है इसका एग्जाम्पल, बहुत पूछता है क्लिस्टोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन का रूप है। तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। चलिए देखते हैं फिर कहता है हमसे। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे नजर डालिएगा। कहता है when pollen of a flower pollinates the stigma of another flower of the same plant is process is called when pollen of a flower, ठीक है, हो गया, pollinates the stigma of another flower of the same plant, वही कह रहा है एक प्लांट ये है और उसी पौधे के सेम प्लांट पर इसका अगर इस पे जाएगा तो इसे क्या बोलेंगे, तो इसे बोलेंगे जीटेनोगैमी। अभी हमने आपको बताया जीटेनोगैमी। सेल्फ पॉलिनेशन को दूसरा नाम किसके नाम से जानते हैं, तो ऑटोगैमी के नाम से जानते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन का दूसरा नाम है जेनोगैमी, जेनोगैमी, और दूसरा नाम है एलोगैमी। देखिए यहां जेनोगैमी भी दिया, क्रॉस पॉलिनेशन, दोनों शब्द दिए हुए, तो ऑप्शन है जीटेनोगैमी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर्स टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज टर्म्ड। फिर वो कहता है द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर्स, पॉलन ग्रेन जो है एंथर से, द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर, उसी स्टिग्मा पर गिर जा रहा है, तो उसे क्या कह रहे हैं, मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब ये है कि मान लेते हैं ये गाइनोशियम है, ये मान लो गाइनोशियम है और ये एंथर है, एंथर है। अब ये मान लेते हैं ये फूल है, ठीक है। अब उसका जो कहना है, क्वेश्चन समझ के करेंगे तो गलत नहीं होंगे। मान लो इसमें ये येलो कलर के पॉलन ग्रेन भरे हैं, ये पॉलन ग्रेन सब हवा में उड़े और आकर यहीं इसी पर गिर गया आके, तो इसे बोलेंगे क्या, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण के नाम से जानते हैं। और यहां कहीं सेल्फ पॉलिनेशन दिया नहीं, सेल्फ पॉलिनेशन का दूसरा नाम क्या है, तो वो है ऑटोगैमी। अभी हमने बताया था क्या नाम है, ऑटोगैमी। अगर आप देखेंगे कि कहां हम ये कह गए, तो आप देखेंगे हमने ये आपको बताया, हमने कहा सेल्फ पॉलिनेशन को हम ऑटोगैमी के नाम से जानते हैं, और सेम आपके दिमाग से खेला गया। सेल्फ पॉलिनेशन आप तुरंत पकड़ लेते, ऑटोगैमी नहीं पकड़ सकते, तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, डी, ऑटोगैमी। और इसका दूसरा नाम क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन, सेल्फ पॉलिनेशन, स्वपरागण, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रॉस पॉलिनेशन इन क्रॉप प्लांट आल्सो नोन एज, तो क्रॉस पॉलिनेशन इन क्रॉप प्लांट आल्सो नोन है। देखिए क्रॉस पॉलिनेशन फिर देखिएगा, हमने कुछ ज्यादा नहीं किया है, न ज्यादा चीजें आपको बताई, केवल 3-4 शब्दों का खेल बताया था। यही पढ़ने और पढ़ाने की ट्रिक होती है। हमने केवल 4 शब्द बताए और क्वेश्चन देखिएगा झड़ी लगी हुई है। हमने यही तो बताया कि क्रॉस पॉलिनेशन को एलोगैमी, जेनोगैमी और सेल्फ पॉलिनेशन को ऑटोगैमी के नाम से जानते हैं। और हमने आपको बताया था जीटेनोगैमी और जेनोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन, एलोगैमी, ये तीनों एक दूसरे के समझात हैं, यानी हम चाहे ये कह दें, चाहे ये कह दें, चाहे ये कह दें। और सेम क्वेश्चन आप देखेंगे उसने वही पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है, चल तो क्वेश्चन पर। कहता है क्रॉस पॉलिनेशन इन क्रॉप प्लांट आल्सो नोन एज, किसके नाम से जानते हैं, ऑटोगैमी। ऑटोगैमी को क्या बोलते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। एलोगैमी को क्या बोलते हैं, तो क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं। उसने पूछा क्रॉस पॉलिनेशन को किस नाम से जानते हैं, तो प्रायः एलोगैमी के नाम से जानते हैं, तो ऑप्शन बी को हम सही कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 9 नंबर पे। द पॉलिनेशन अकरिंग बिटवीन 2 डिफरेंट फ्लावर,
पॉलिनेशन जो पाया जाता है दो अलग अलग फूलों पर, लोकेटेड ऑन डिफरेंट ब्रांचेस द सेम प्लांट। अभी फिर वही क्वेश्चन, शब्दों का हेर फेर है, देखिए शब्द अलग है। उसने कहा कि अलग अलग शाखा पर, मान लो एक शाखा ये, एक शाखा ये, एक शाखा, इस पर ये फूल लगा है, इस पर ये फूल लगा है, और इस पर ये शाखा और ये फूल। अब मान लो इस शाखा के फूल का परागण इससे होता है, तो प्लांट तो सेम है मगर फूल अलग है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, तो इसको बोलेंगे जिटेनोगैमी। क्या बोलेंगे? जिटेनोगैमी, जो कि हमने आपको बता रखा, तो ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर्स टू स्टिग्मा, एंथर्स स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। तो अभी हमने आपको बताया था कि जब सेम फ्लावर पे होता है तो उसे हम किसके नाम से जानते हैं? सेम फ्लावर पे, तो हमने कहा था कि उसको हम सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, तो उसे ऑटोगैमी के नाम से जानते हैं। चलिए, थोड़े से क्वेश्चन वो बहुत बने थे इसलिए। फिर क्वेश्चन पूछता है, हाइपेंथोडियम इज प्रेजेंट इन विच टाइप ऑफ फ्लावर? हाइपेंथोडियम इन्फ्लोरेसेंस आपको जब हमने फैमिली पढ़ाई थी, फैमिली क्लास ली होगी, अभी रिसेंट में ही ली है विजेता बैच पे, तो जो मित्र जुड़े हैं, जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़कर देखिएगा जरूर, कि फैमिली में हमने बताया था कि 3-4 फ्लावर हैं जो एग्जाम में पूछते हैं स्पेशल। एक वर्टिसिलेस्टर फ्लावर पूछता है, एक साइथियम इन्फ्लोरेसेंस पूछता है, और एक कैपिटुलम इन्फ्लोरेसेंस पूछता है, एक हाइपेंथोडियम। हाइपेंथोडियम फाइकस में पाया जाता है, गूलर, अंजीर आदि में पाया जाता है। हमने कहा था इनके जो पुष्प होते हैं, जो इनका थैलमस होता है वो फूल जाता है, और ये इस तरह के अंदर फूल लगे रहते हैं गूलर में, और वो कहता है इनके फूल कैसे होते हैं। तो अगर इनके फूल की बात करेंगे तो कैसे होते हैं, तो इनके फूल एपीगाइनस होते हैं। कैसे होते हैं? एपीगाइनस होते हैं। फ्लावर कैसे होते हैं? तो फ्लावर प्रायः एपीगाइनस होता है। और हमने आपको बताया था कि एपीगाइनस, और हमने एक सूत्र दिया था एचपीई, हिंदुस्तान पेट्रोलियम ईस्ट। हमने कहा था इसमें ओवरी हरदम सुपीरियर होती है, इसमें ओवरी हरदम सेमी सुपीरियर होती है, इसमें ओवरी इंफीरियर होती है। यही तो हमने बताया था आपको, अगर ध्यान हो तो। अब ज्यादा हम कहानी यहां नहीं करेंगे, और ये अभी क्वेश्चन 21 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है, कोकोनट फ्रूट इज, जो कोकोनट का फल होता है वो क्या होता है? नट होता है, नटलेट होता है, या ड्रूव? तो हमने कहा था जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, एक तो आम आपसे पूछ लेता है, और दूसरा कोकोनट पूछता है, दो पूछता है, तो ये ड्रूव फ्लावर फ्रूट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एडिबल पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट ऑफ कोकोनट, जो नारियल का होता है उसमें खाने योग्य भाग कौन होता है? कहता है सीड होता है, या इंडोस्पर्म होता है, या एपिकार्प होता है, या मीजोकार्प? तो इसका इंडो स्पर्म होता है। और पूछ देता है इसका इंडोस्पर्म कैसा होता है, तो न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है। न्यूक्लियर इंडो स्पर्म होता है। कौन सा इंडोस्पर्म होता है? न्यूक्लियर। ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन बी को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत क्वेश्चन पूछता है, और ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भी पूछा गया था। जो जीडीसी है, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, उसका जो यूपीएससी यूपीपीएससी एग्जामिनेशन कराती है राजकीय डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर के लिए, और उसमें क्वेश्चन पूछा गया था, पेरिस्पर्म इज रेमिनेंट ऑफ, जो पेरिस्पर्म होता है वो रेमिनेंट किसका होता है? तो वो न्यूसिलस का होता है। किसका है? न्यूसिलस का। तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एम्ब्रियो सैक फिलीफार्म ऑपरेटर्स इज फाउंड इन, जो भ्रूण कोश है उसमें फिलीफार्म ऑपरेटर्स कहां पाया जाता है? अब हम देखेंगे, अगर हमें नजर आता है तो हम दिखाएंगे आपको। थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूं जिससे मुझे मेहनत ना पड़े, और देखते हैं कि किस वीडियो में है। 3-4 क्लास, 5-6 क्लासों के बीच में, हाँ इसी में होगा। अच्छा ये नहीं, ये तो वो बताया ऑर्निथेरा टाइप का। ऑर्निथेरा टाइप में एंटीपोडल सेल नहीं होती, बहुत क्वेश्चन पूछता है। अब चूंकि पूरी कहानी, चलो मैं ऐसे बता दे रहा हूँ, टाइम बहुत टूटेगा इससे। हाँ,
फिलीफॉर्म कहाँ पाई जाती हैं? तो एक ध्यान रखिएगा, जो आपका एम्ब्रियो सैक है वो ये एम्ब्रियो सैक है। इसमें ये जो 3 कोशिकाएं पाई जाती हैं, इनको हम एंटीपोडल सेल बोलते हैं, एंटीपोडल सेल के नाम से जानते हैं। यहाँ इस तरह से 2 बड़ी-बड़ी कोशिकाएं पाई जाती हैं और एक और कोशिका पाई जाती है। कहानी समझेंगे तभी समझ में आएगा। ये इसको एग के नाम से जानते हैं और इन 2 कोशिकाओं को हम थिनर ग्रिड सेल के नाम से जानते हैं और बीच में पोलर सेल के नाम से जानते हैं। बीच में पोलर सेल है। यही कुछ उंगली के आकार की इस तरह से संरचनाएं दिखाई देती फिंगर की लाइक, जिन्हें हम किसके नाम जानते हैं? फिलीफॉर्म ऑपरेटस के नाम से जानते हैं, ऑपरेटस के नाम से जानते हैं। ये कहाँ पाए जा रहे हैं? तो ये सिनरगिड सेल में पाए जाते हैं। तो कहता है एक सेल में पाए जाते हैं, सेंट्रल सेल में, एंटीपोडल सेल या सिनरगिड सेल में। तो ये सिनरगिड सेल में देखने को मिलते हैं। तो ऑप्शन डी को हम बिल्कुल सही करते हैं। सिनरगिड है, ग्रिड में, गिड में देखने को मिलते हैं। समझ में आ गया? अच्छा, बिल्कुल सिंपल सा चीजें हैं, अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर है तभी एग्जाम कर सकते हैं। फिर कहता है मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक इज डेवलपमेंट फाउंड इन। कहता है मोनोस्पोरिक जो एम्ब्रियो सैक होता है, जो एम्ब्रियो सैक होता है, एम्ब्रियो जो सैक होता है, वह जब डेवलप होता है एक सिंगल जो गैमेटोफाइटिक सेल्स होती है, अगर उससे विकसित होता है तो उसे हम मोनोस्पोरिक बोलते हैं। जब 2 से विकसित होता है तो बाइस्पोरिक बोलते हैं। एक्चुअली में एम्ब्रियो सैक का जो डेवलपमेंट है, ये देखिएगा ऑर्निथेरा इसी में है, पक्का इसी में है। मैं अभी कहानी बताऊंगा, थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा। मैंने इसी में इसी क्लास में डेवलपमेंट बताया है। वो कहता है कि जो मेगा स्पोरोजेनेसिस होती है, जिसमें मेगा स्पोर मदर सेल्स होती है और उसका डिवीजन होता है और 1 से 4 कोशिकाएं बनती हैं। कितनी बनती हैं? 1 से 4 कोशिकाएं बनती हैं और उन 1 से 4 कोशिकाओं में ये मेगा स्पोर बने। कितनी बनी? 4। अगर इनमें से 3 गायब हो जाएं और एक से यदि वो बनता है तो कंडीशन हमने आपको ये देखिएगा, हमने ये बताया था कि मेगा स्पोर जो सेल्स होती है उसमें से 4 कोशिकाएं बनती हैं, उसमें से जो कोशिकाएं होती हैं 3 गायब हो जाती हैं, 1 बनती है। अगर चलाजल क्षेत्र वाली है और फिर उससे एम्ब्रियो सैक बनता है तो उसे पॉलीगोनम टाइप का एम्ब्रियो सैक के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? पॉलीगोनम एम्ब्रियो सैक के नाम से जानते हैं। ये देखिएगा, कहानी यहां हम समझा रहे थे स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ द फीमेल गैमेटोफाइट की अगर बात करें, और फीमेल जो गैमेटोफाइट है उसी को एम्ब्रियो सैक बोलते हैं। उसको जो निर्माण होता है वो गैमेटो मेटाजेनेसिस से होता है। और जो पंचानन महेश्वरी थे, फादर ऑफ इंडियन एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं, उन्होंने एम्ब्रियो सैक को 3 भागों में बांटा था डेवलपमेंट के बाद। एक होता है मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक, दूसरा होता है बाइस्पोरिक एम्ब्रियो सैक और तीसरा होता है टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक। तो ये बाइस्पोरिक में एलियम आता है। इस तरह से हमने सारे एम्ब्रियो सैक आपको प्रॉपर बताए हुए हैं। टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक, बाइस्पोरिक में कौन आता है? एलियम आता है और इंडिमिनोन टाइप आता है। टेट्रास्पोरिक में पेप्रोमिया आता है, पीनिया आता है, फ्रुटिलेरिया आता है, प्लम्बिजेला आता है, एडोक्सा आता है, इसमें आता है। तो अब हम चलते हैं अपने उस पर। तो कहता मोनोस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक डेवलपमेंट फाउंडिंग, तो वो पॉलीगोनम है। क्या है? पॉलीगोनम। किसमें देखने को मिलता है? तो वो देखने को मिलता है पॉलीगोनम में। एडोक्सा और पिप्रोमिया ये दोनों कैसे हैं? तो ये दोनों है टेट्रास्पोरिक, टेट्रास्पोरिक एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक है। और एलियम कैसा है? तो एलियम बाई स्पोरिक एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक है। ध्यान में रखिएगा। तो हमारा चूंकि उसने मोनोस्पोरिक पूछा है तो मोनोस्पोरिक में आएगा पॉलीगोनम। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। फिर उसने देखो पूछा मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक डेवलप्स इन, कौन है? प्लम्बैगो कैसा है? टेट्रास्पोरिक है, टेट्रा स्पोरिक है, 4 कोशिकाओं से बनता है। पॉलीगोनम कैसा है? मोनोस्पोरिक है, मोनो
स्पोरिक एम्ब्रियोसाइक है। प्लंटैगो कैसा है? टेट्रास्पोरिक है, टेट्रा स्पोरिक है। और प्लम्बैग एला कैसा है? ये भी टेट्रास्पोरिक है। तो उसने पूछा मोनोस्पोरिक एम्ब्रियोसाइक कौन सा है, तो मोनोस्पोरिक जो एम्ब्रियोसाइक है वो है पॉलीगोनम। और ये तब याद होगा जब आप पूरा ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन हवा में नहीं होते हैं और तुक्के हवा में नहीं लगते हैं। विच इज द बाइस्पोरिक टाइप ऑफ एम्ब्रियोसाइक, यही तो हमने आपको बताया है। बाइस्पोरिक एम्ब्रियोसाइक हमने क्या बताया? एलियम टाइप, इंडीमिनोन टाइप, सॉरी वीडियो चालू हो गया, बंद कर दें। इंडोमियोन टाइप, टेट्रास्पोरिन, पेप्रोमिया, पीनिया, फर्टिलेरिया। और फिर ऐसा नहीं है कि हमने केवल ये बता के एग्जाम्पल दिए हैं। आप अगर क्लास देखेंगे तो हमने एक एक एंडोस्पर्म को हमने बाकायदे बताया है कि कौन सा एंडोस्पर्म कैसे बनता है। ध्यान में रखें, ऑर्निथेरा देखो यहाँ मैं बता रहा हूं और पूरा है, अगर आप वीडियो सुनेंगे तो ऑर्निथेरा भी चित्र के साथ बताया है। हमने ये भी बताया है कि किसमें क्या एब्सेंट होता है, क्या एब्सेंट नहीं होता है। जो पोषण हमने बताया था कि ऑर्निथेरा में एंटीपोडल सेल एब्सेंट होती है और सेकेंड पोलर जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है, केवल एक ही पोलर न्यूक्लियस पाया जाता है। ये सब हमने आपको बताया है। तो चलिए, कहाँ पहुंच गए? हम्म, हम्म। तो बाइस्पोरिक में हमने क्या बताया था? बाइस्पोरिक में हमने बताया था एलियम टाइप का जो होता है बाइस्पोरिक। एडोक्सा कैसा होता है? टेट्रास्पोरिक होता है, टेट्रा स्पोरिक होता है। ऑर्निथेरा कैसा होता है? ऑर्निथेरा मोनोस्पोरिक होता है, मोनोस्पोरिक। दो हैं, ऑर्निथेरा और पॉलीगोनम मोनोस्पोरिक, और एलियम बाइस्पोरिक, एडोक्सा टेट्रास्पोरिक। टीजीटी 2021 में पूछा गया। कितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होगा। कहता विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, इनमें दिया गया स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट नहीं है? Statement not correct. Auxin are the effective in producing the parthenocarpic fruit. Parthenocarpic fruit are seedless. Only gibberellins are effective in the producing a parthenocarpic fruit. यही गलत है। ऑक्सिन भी पार्थिनोकार्पिक बनाता है। तो और टीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है। फिर देखिएगा क्वेश्चन को टीजीटी में एक नया बना कि द एम्ब्रियो सैक इज बाउंडेड बाय द वॉल ऑफ, जो भ्रूण पोष होता है वो किसकी भित्ति से घिरा होता है? जो भ्रूण पोष होता है, भ्रूण कोष, पोष में भ्रूण कोष जो होता है, ध्यान में रखिएगा, इसको बोलते हैं भ्रूण कोष। एम्ब्रियोसाइट किससे घिरा रहता है? कहता मेगा स्पोरोफिल से, तो ये घिरा रहता है मेगा स्पोरेंजियम से। किससे? मेगा स्पोरेंजियम से। चलिए नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। हॉर्स शू-शेप्ड ओव्यूलिज, और शू-शेप्ड ओव्यूल किसमें पाया जाता है? ये बना था यूपीपीजीटी में। हाँ, तो ये आप देखिएगा हमने क्या लिखा हुआ है, अगर इस पिक्चर पर देख रहे हैं हमने जो विभिन्न प्रकार के ओव्यूल क्लास में पढ़ा है वो सारे ओव्यूल हैं। हमने ऑर्थोट्रोपस बताया हुआ है कि सीधा अपराइट पोजीशन में होता है। इसको ऑर्थोट्रोपस को एट्रोपस, एट्रोपस के भी नाम से जानते हैं। हमने कहा ये पॉलीगोनम में देखने को मिलता है, बीटल, पीपर एंड जो जिम्नोस्पर्म में कॉमन रूप से देखने को मिलता है। हमने बहुत सारे बताए हैं। तो हमने चूंकि जो एग्जाम में पूछा हुआ है, हमने कहा है एम्फीट्रोपस ओव्यूल किस में पाया जाता है, तो हमने कहा इस ओव्यूल का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है या मेन कैरेक्टर है, एम्ब्रियोसैक हॉर्स शू शेप्ड होता है। अगर इसको चूंकि हम थोड़ा सा अगर बढ़ा लेंगे तो देखिए लिखा हुआ है कि हॉर्स शू शेप्ड होता है। जो एम्फी ट्रोपस ओव्यूल होता है वो हॉर्स शू शेप्ड होता है। और ये हमने बताया था कि घोड़े के नाल के आकार का होता है। किसका होता है? घोड़े के नाल के आकार का होता है। और हमने बताया भी था किसमें पाया जाता है, मिराबिलिस जलापा और लेमना और पैपस में देखने को मिलता है। तो ये सारा हमने आपको प्रॉपर बताया है। और हेमीट्रोपस बताया है, कंपाइलोट्रोपस बताया है कि कौन से ओव्यूल कहाँ कैसे पाए जाते हैं। और ये वाला भी पूछा गया है कि सर्सिनोट्रोपस किस में पाया जाता है, तो अक्सर पूछते हैं तो अपुंसिया दिया रहता है। ये क्वेश्चन बना हुआ है, शायद अभी देखेंगे, शायद आगे मिल भी जाए। तो अपुंसिया में कौन सा पाया जाता है? सर्सिनोट्रोपस पाया जाता है। और हमने बताया था कंपाइलोट्रोपस को इट इज आल्सो कॉल्ड द कर्व्ड ओव्यूल। अगर पूछ दे कर्व्ड ओव्यूल किसे कहते हैं, तो कंपाइलोट्रोपस को कहते हैं, कर्व्ड ओव्यूल के नाम से जानते हैं।
तो ये मैंने सारा कुछ बताया, भी पूछ देता है कि कौन 360 अंश पर घूम जाता है। तो ये देखिए 360 अंश पर घूम गया, मतलब ऐसे होता है, ऐसे करके ऐसे घूम जाता है। तो ये कहानी थी। तो चलो अपने क्लास पर आते हैं। तो वही कह रहा, हॉर्स शू शेप्ड किसमें देखने को मिलता है? तो एम्फीट्रोपस में हॉर्स शू शेप्ड कंडीशन देखने को मिलता है। यूपी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है एन ओव्यूल विच बिकम कर्व्ड सो दैट द न्यूसिलस एंड एम्ब्रियोसाइक लाई एट राइट एंगल ऑफ द फनकिल। फनकिल के राइट एंगल पे जो पाया जाता है वो कौन है? तो वो है एम्फीट्रोपस। है कहीं एम्फीट्रोपस? तो वो कह रहा है कि जो न्यूसिलस होता है कर्व्ड सो दैट न्यूसिलस एंड एम्ब्रियोसाइक, यानी कंडीशन ये ऐसी हो जाती है, ये ऐसे और ये ऐसे, ऐसे हो जाती ये, और ये फनकिल होता है। क्या होता है? फनिकुलस ये है। और ये हमारा कौन सा भाग है? न्यूसिलस। क्या है? न्यूसिलस है। और ये हमारा क्या? एम्ब्रियोसाइक। ये कंडीशन क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है हेमी एनाट्रोपस कहलाती है। क्या कहलाती है? हेमी एनाट्रोपस कहलाती है। तो ऑप्शन सी को हम सही कर लेंगे, आप भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है डेवलपमेंट ऑफ एंथर इन एंजियोस्पर्म इज, जो एंथर का एंजियोस्पर्म में डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है? तो हमने जब आपको टेरिडोफाइट पढ़ाया था, टेरिडोफाइटा पढ़ाया था, तो हमने कहा था जो स्पोरेंजियम का विकास होता है, स्पोरेंजियम का जो विकास होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है लेप्टो स्पोरेंजिएट और दूसरा होता है यू स्पोरेंजिएट। यू स्पोरेंजिएट। हमने कहा था जो लेप्टोस्पोरेंजिएट होता है, तो वो जो शुरुआत के टेरिडोफाइट है उनमें लेप्टो होता है, और बाद वाले में सारे में यूस्पोरेंजिएट होता है। हमने कहा था चाहे वो जिम्नोस्पर्म हो चाहे एंजियोस्पर्म हो, सब में यूस्पोरेंजिएट होता है। यानी यू का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल, मतलब कोशिकाओं के एक समूह से जब स्पोरेंजियम विकसित होती है यूस्पोरेंजिएट, जब सिंगल कोशिका से स्पोरेंजियम विकसित होती तो उसे लेप्टो। तो ये क्या हुआ? सिंगल सेल से, ये ग्रुप ऑफ सेल से। तो ऑप्शन हमारा क्या सही होगा? बी। और ये यूपी पीजीटी में पूछा गया था लेक्चर के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभी ये पूछा था, फाइब्रस बैंड्स प्रेजेंट इन द इंडोथीसियम ऑफ एंथर वॉल इज मेड अप ऑफ। यही क्वेश्चन हमने अभी कहा था, और कब कहा था? हो सकता है हमारे मित्र वीडियो पुश करके छोड़ के चले गए हों, तो मैं उनको दिखाना चाहूंगा। और बिल्कुल मैं शुरू वाला जो क्वेश्चन था दूसरा देखिएगा मित्र, ये लिखा था इंडोथीसियम, हमने क्या कहा था? फाइब्रस लेयर होती है, और हमने कहा किससे बनी होती है? अल्फा सेल्यूलोज से बनी होती है। और हमने यही भी कहा था कि ये पीजीटी 2000 पर 21 में पूछा गया था, यही तो कहा था। और अब चलो हम दिखा रहे हैं ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया था, क्योंकि आपको लगना भी तो चाहिए कि कहाँ सर हवा में बातें करते हैं। देखिए यही पूछा है, फाइब्रस बैंड प्रेजेंट इन इंडोथीसियम ऑफ एंथर वॉल इज मेड अप ऑफ। किसकी बनी होती है? अल्फा सेल्यूलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? अल्फा सेल्यूलोज की। समझ में आ गया? अब वहां डाटा दिया था, काम आ रहा है कि नहीं काम आ रहा है? फिर क्वेश्चन है, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन द स्टिग्मा इज कॉल्ड। तो कहता है जो लिविंग पर जब जर्मिनेशन होता है या लिविंग पर जो ग्रो करता है उसे वीवो जर्मिनेशन बोलते हैं, या वीवो जर्मिनेशन के नाम से बोलते हैं। तो नंबर सी सही है, इन वीवो जर्मिनेशन। और ये यूपी पीजीटी 2021 में क्वेश्चन पूछा था, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन ऑन स्टिग्मा। अगर स्टिग्मा पर परागकण गिरता है, मतलब उसका ये कहना था कि मान लेते हैं ये स्टिग्मा है, ये गाइनोशी, ये स्टिग्मा है, इस पर कोई पॉलन ग्रेन मान लेते हैं जो परागकण गिर रहा है, और गिरने के बाद ये इसमें अंकुरित होता है, तो इसका जर्मिनेशन क्या कहलाएगा? तो इन वीवो जर्मिनेशन कहलाता है। तो ऑप्शन सी सही है। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हमारी हौसला अफजाई भी करिएगा। इसी के साथ नमस्कार।